आज हम एसएचएम और वेव्स का रिवीजन कोशिश करेंगे। पहले मैं एसएचएम ले रहा हूँ। हम क्वेश्चंस के थ्रू रिवीजन करेंगे। एक क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं, पहले आप ट्राई कर रहे हैं। पार्टिकल एग्जीक्यूट एसएचएम यानी सिंपल हार्मोनिक मोशन विद अ टाइम पीरियड ऑफ 2 सेकेंड्स। टाइम पीरियड 2 सेकेंड गिवन है एंड एम्पलीट्यूड 5 सेंटीमीटर at time t equal to 0 particle is at mean position। then find displacement, velocity and acceleration at time 1/3 सेकेंड। तो आप लोग ट्राई कर रहे हैं टाइम 1/3 सेकेंड पे आपको ये तीनों चीजें फाइंड करनी है, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। तो पहले ट्राई करेंगे फिर हेल्प मिल जाएगी। पहले आप लोग ट्राई कर रहे हैं।
सर डिस्प्लेसमेंट 5/6। 5/6 नहीं। So displacement 5 root 3 by 2 centimeter. हाँ, दैट इज राइट। जो कि अप्रोक्सीमेटली 4.3 सेंटीमीटर आ जाएगा, 5√3/2। Velocity 5 pi by 2 और acceleration minus 5 by 2 pi square root 3. एक्सेलरेशन कितना है, अप्रोक्सीमेट कितना आ रहा है, एक बार अप्रोक्सीमेट निकाल के बता देंगे मुझे, या मेथड बता दें कैसे किया एक्सेलरेशन। Minus omega square x. हाँ ठीक है, और ओमेगा 2 पाई/टी रख देंगे, तो ये 42.7 अप्रोक्सीमेट आ जाएगा। सबका आ रहा है, किसी को डाउट है? आर्टिकल मेन पोजीशन से स्टार्ट कर रहा है, इसलिए डिस्प्लेसमेंट इज साइन ओमेगा टी। ए की वैल्यू हमें गिवन है 5, ओमेगा है हमारा 2 पाई/टी, टाइम पीरियड है 2 सेकेंड, और टी है हमारा 1/3। ये वैल्यू पुटअप करनी है बस हमें, साइन ओमेगा टी 5, ये √3/2, साइन 60 √3/2। ये डिस्प्लेसमेंट आ गया, जो कि अप्रोक्सीमेटली 4.3 सेंटीमीटर होगा। और वेलोसिटी के लिए इसको डिफ्रेंशिएट कर देना है। सर एक्स को हमेशा ए साइन ओमेगा टी लेंगे या ए साइन ए कॉस ओमेगा टी ले सकते हैं? ये कॉस ओमेगा टी ये इसके ऊपर डिपेंड कर रहा है हमेशा, नहीं मीन पोजीशन टाइम जीरो पे कहाँ से स्टार्ट कर रहा है पार्टिकल। जीरो पे अगर मीन पोजीशन पर है तो साइन से ही लेना है, और टाइम जीरो पर अगर राइट एक्सट्रीम पर है तो कॉस ओमेगा टी लेना है। तो ये ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी, इससे वेलोसिटी फाइंड कर लेंगे, जो कि आ रही है 5 पाई/2। और एक्सप्रेशन के लिए -ओमेगा² एक्स ओमेगा ए 2 पाई/टी, यानी पाई² एक्स, ओमेगा है हमारा पाई, और एक्स की वैल्यू ये रख देंगे। पाई² अप्रोक्सीमेटली 10 होता है, तो इसलिए अप्रोक्सीमेटली 43 आ जाएगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये मेन पोजीशन है, और ये राइट एक्सट्रीम, और ये लेफ्ट एक्सट्रीम। और ये इसका एम्पलीट्यूड है। ये ओ, इसको मैं सी पॉइंट ले रहा हूँ, और ये a√3/2 है, ओ सी। टाइम पीरियड हमारा टी है, टोटल टाइम पीरियड। तो आपको सी से पी तक जाने में कितना टाइम लगा ये फाइंड करना है।
सी पे डिस्टेंस कवर करने में कितना टाइम लगेगा? ये पहले आप फाइंड कर रहे हैं, फिर हेल्प मिलेगी। सर T/12। P/12 मे भी करेक्ट। अभी देखते हैं हमारे बाकी स्टूडेंट्स क्या बोल रहे हैं। आप लोग ट्राई कर रहे हैं पहले ए से ये सी से पी तक आने में कितना टाइम लगेगा? बाकी स्टूडेंट्स कर रहे बता हैं रहे हैं मुझे। कर रहे हैं सर। सर T/12 मेथड बता रहे हैं कैसे करेंगे? हाँ बोलो। बताऊं सर? सर पहले वो हम लिख लेंगे T/12 = A sin omega t। पहले मैं गलत। चलो ये ले लेता हूँ y = a sin omega t। यस सर। हाँ, इससे क्या आएगा? सर इससे हमारा टाइम पीरियड आ जाएगा हाँ, जो हम O से C के बीच में हम कवर कर रहे हैं। अच्छा कितना आ रहा है वो? सर वो आ रहा है T/6। p/6। चलो अच्छा, एक बार और सर देखते हैं। साइन ओमेगा, ये से कैंसिल हो गया। साइन ओमेगा टी हो गया √3/2। इसकी ओमेगा टी कितना हो गया? π/3। और इसको मैं लिख सकता हूँ 2π/t। तो इसलिए टी कितना आ गया हमारा? स्मॉल टी p/6। अब सी से लेके पी तक का टाइम निकालना है, T/4 माइनस T/6। तो t/4 में से माइनस कर देना। कितना आएगा? t/12। सबका आंसर आ गया? अगले क्वेश्चन पे आ रहा हूँ। सर T/4 बताना। t/4 ओ से लेकर पी तक जाने का जो टाइम है, एक एम्पलीट्यूड कवर करने में 1/4 टाइम लगता है, क्योंकि पूरी साइकिल ये वापस आएगा, फिर इधर जाएगा, फिर वापस आएगा। तो 4a डिस्टेंस कवर करता है टी टाइम में, और ए डिस्टेंस t/4 में कवर करता है। तो ओ से पी तक आने का टाइम ये है t/4। इसलिए ओ से सी तक जाने वाला टाइम माइनस कर दिया इसने। ठीक है, क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन। सिंपल हार्मोनिक मोशन में ऐसा गिवन है, 8 सेंटीमीटर फ्रॉम मीन पोजिशन
वेलोसिटी है 16 सेंटीमीटर पर सेकेंड, and at a distance of 12 centimeter from main position, velocity है 8 सेंटीमीटर पर सेकेंड। Find amplitude of the SHM। पहले ये ट्राई करते हैं आप लोग। ट्राई कर रहे हैं आप लोग पहले। Yes, sir. Sir, under root 5 and 2 by 3. हाँ, ए इक्वल टू सीम्स टू बी करेक्ट। बाकी और लोगों को ट्राई करने देते हैं अभी। Under root 5. अंडर रूट 5 नहीं, रूट 5 नहीं आएगी। थर्टीन आ रहा है फिर सर।
13, हाँ 13 is also right. Sir, 13 centimeter. 13 पॉइंट समथिंग आ रहा है, हाँ ठीक है। 13 point something. हाँ ये फॉर्मूला यूज करेंगे, तो इसको 2 बार यूज करना है। तो ये आ रहा है आपका आंसर, एम्पलीट्यूड इन सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहा हूं मैं, ये सबका हो जाएगा। इसको 2 बार इक्वेशन को लगाना है और डिवाइड करना है, तो एम्पलीट्यूड आ जाएगा आपका सॉल्व करके। नेक्स्ट क्वेश्चन, पार्टिकल विच इज एग्जीक्यूटिंग एसएचएम। कंपेयर करना है ना सर ऊपर वाले क्वेश्चन में। हाँ इसमें डिवाइड कर देना है, तो अपने आप आ जाएगा, ओमेगा कैंसिल हो जाएगा, फिर आ जाएगा। एम्पलीट्यूड 2 सेंटीमीटर गिवन है किसी क्वेश्चन में एसएचएम में, और ऐसा गिवन है when डिस्प्लेसमेंट 1 सेंटीमीटर है, then magnitude of acceleration is velocity of its particle। तो इसमें आपको निकालना है फाइंड टाइम पीरियड maximum velocity and maximum acceleration। पहले ट्राई कर रहे हैं, फिर हेल्प लेंगे। Sir, time period 2 pi under root 3. क्या बता रहे हैं, 9th में आंसर Sir, time टाइम period 2 pi under root 3. Pi under root 3. थोड़ा जोर से बोलना है, आवाज कम है। 2 कितना? pi under 2 pi under root 3. हाँ टाइम पीरियड 2 पाई/√3। Sir, velocity 2 root 3. वेलोसिटी इज Velocity max 2 root 3. वेलोसिटी कितनी, 2√3। Yes. हाँ Acceleration -6. Sir, हाँ acceleration. एक्सलेशन 6 है, सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। सबका ये आंसर आ रहा है या किसी को डिफिकल्टी है? वेलोसिटी और एक्सलेशन इक्वल गिवन है इसी डिस्प्लेसमेंट जब 1 सेंटीमीटर है तब। वेलोसिटी होगी ये a² - y²
और उस टाइम एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड होगा ये दोनों इक्वल करने हैं। में वाई आपको 1 सेंटीमीटर गिवन है। इसे सॉल्व करके ओमेगा √3 आ जाएगा। और ओमेगा 2 पाई/टी उससे टाइम आ जाएगा। और मैक्सिमम वेलोसिटी ए ओमेगा, एम्पलीट्यूड 2 है, एंड मैक्सिमम एक्सेलरेशन ओमेगा² ओमेगा²3 और ए है 2। ये मैग्नीट्यूड निकाल रहा हूं मैं 6 सेंटीमीटर/सेकंड स्क्वायर। यहाँ तक सबका हो गया। अगले क्वेश्चन पे आ रहा हूं मैं। ये एक क्यूबॉइड है जो कि लिक्विड में फ्लोट कर रहा है। और ये एल लेंथ इसके अंदर है और टोटल हाइट मान लें इसकी एच है। ये लिक्विड में फ्लोट कर रहा है। ये हमारा कोई क्यूबॉइड है, ऐसे वर्टिकल है। इसको हमने स्लाइड पुश करके रिलीज कर दिया तो ये एसएचएम करेगा। तो हमें इसका टाइम पीरियड निकालना है एसएचएम का। पहले आप लोग ट्राई कर रहे हैं। लिक्विड की डेंसिटी रो ले लेता हूं मैं, रो ऑफ एल।
sir, T is equal to 2 pi under root L by G, density of solid upon density of liquid. चेक कर लो, अभी चेक कर लो, एरर है। टू पाई रूट एल बाई जी। हाँ, ये सही है। देखें सबका आगे आंसर। और अगले पार्ट में मैं इसको एक स्प्रिंग से और अटैच करके हैंग कर दूंगा। स्प्रिंग के साथ हैंग कर दिया लिक्विड में, जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट के मान लेते हैं। तो अब इसका टाइम पीरियड कैसे निकालेंगे, आप लोग पहले ट्राई करेंगे। जिनका ये पार्ट हो गया वो अगले पार्ट पे चले जाएं। इसको स्प्रिंग के साथ हैंग कर दिया इस लिक्विड में। सर स्प्रिंग कांस्टेंट निकालना है। नहीं, स्प्रिंग कांस्टेंट नहीं निकालना। स्प्रिंग कांस्टेंट तो गिवन है आपको। अब टाइम पीरियड कैसे निकालेंगे, इसका टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। अगर हमने स्प्रिंग के ओके साथ अटैच कर दिया और लिक्विड में भी ये हैंग कर रहा है और फिर हम इसको पुश करके छोड़ते हैं, तो इसका जो टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन है वो कैसे निकालेंगे, उसके स्टेप आप खाली बता देंगे मुझे, ओनली स्टेप्स। और इसके भी मुझे स्टेप बता दें, कौन बताएंगे, और कोई स्टूडेंट बता दें। स्टूडेंट्स, हो रहा है आपका ये क्वेश्चन? तो रिस्टोरिंग फोर्स को एक्स्ट्रा बॉयंसी के इक्वल रख देंगे। हाँ, आप तो बता रहे हैं, बाकी और लोग? मान लो कि इसको, मान लो इसको, ये वाई डिस्टेंस हमने नीचे डिस्प्लेस कर दिया, वाई नीचे पुश किया, तो इसकी वजह से ये इतना लिक्विड एडिशनल लिक्विड डिस्प्लेस करेगा। इसकी वजह से रीस्टोरिंग फोर्स लगेगी अपवर्ड डायरेक्शन में। जो कि बाइंड फोर्स है या थ्रस्ट है। ए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ले रहा हूं मैं, आगे अभी देखेंगे। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंटू वाई, ये इतना जो लिक्विड एक्स्ट्रा एडिशनल डिस्प्लेस हुआ इसका वॉल्यूम है, इंटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड इंटू जी, वी रो जी, इतना अब थ्रस्ट लगा, तो माइनस ए रो एल जी इंटू वाई, एफ इक्वल टू माइनस के वाई। ये जो के है हमारा स्प्रिंग कांस्टेंट, ये आ गया ए रो एल इंटू जी। इसलिए टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन होगा 2 पाई अंडर रूट एम बाई के। और एम अभी मैं निकाल रहा हूं जब ये फ्लोट कर रहा था उससे, when cubide is floating, तो मैं लिख सकता हूँ एम जी इक्वल टू अपथ्रस्ट, और वो अपथ्रस्ट होगा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंटू लेंथ
इतना वॉल्यूम अंदर था लिक्विड के, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू लेंथ, ये वाला स्मॉल एल, इनटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू जी। तो यहां से मेरा मास आ गया ए इंटू एल इंटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड। इसको मैं इसमें पुटअप कर दे रहा हूँ। और के की वैल्यू ये थी ए रो एल इंटू जी। इससे ये टाइम पीरियड आ गया। यहाँ तक देखिए किसी को कोई डिफिकल्टी है तो। अब मैं शिफ्ट कर रहा हूँ। अब मैंने अगले क्वेश्चन में यहाँ एक स्प्रिंग भी अटैच कर दिया। और इस स्प्रिंग से ये मैंने क्यूब आयरन अटैच कर दिया। अगेन ये लिक्विड में फ्लोट कर रहा है। अब मैं इसको स्लाइटली डिस्प्लेस करके फिर रिलीज करूंगा। अब नया टाइम पीरियड निकालना है इसका, एसएचएम का क्या होगा। कोई मेरी हेल्प करना चाहते हैं इसमें? अब फिर ऐसे ही करना है इसको। वाई नीचे डिस्प्लेस किया मैंने, तो देखेंगे कौन कौन सी रीस्टोरिंग फोर्स लगेंगी। एक तो इस लिक्विड की वजह से अब थ्रस्ट लगेगा, जितना ही लिक्विड डिस्प्लेस हुआ इसको मैं वाई नीचे ले गया हूँ। और दूसरा स्प्रिंग की वजह से स्प्रिंग फोर्स लगेगा के वाई। तो अब रीस्टोरिंग फोर्स मेरे पास हो गई एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंटू वाई इंटू रो एल इंटू जी, ये तो लिक्विड की वजह से। और माइनस साइन इसलिए लिया है कि जिधर डिस्प्लेसमेंट है फोर्स उसके अपोजिट डायरेक्शन में लगेगी, तो ये वाली फोर्स भी ऊपर लगेगी और ये फोर्स भी स्प्रिंग की वजह से रिस्टोरिंग फोर्स ऊपर लगेगी, क्योंकि हम स्प्रिंग को नीचे पुल करेंगे तो स्प्रिंग अपनी तरफ पुल करेगा। तो अब हमारा जो नया के इक्वलेंट है वो ये आ जाएगा। ये रो है हमारा, एक मिनट, रो डेंसिटी ऑफ लिक्विड प्लस के। और नया टाइम पीरियड ये होगा, अगर ब्लॉक का मास है में तो एम अपॉन के इक्वलेंट। टाइम पीरियड हम इससे निकाल लेंगे। अब मैं अगले क्वेश्चन पे चल रहा हूँ। यहाँ तक हो गया सबका? यस सर।
ये ईयर रिंग गिवन है जिसका मास m है और इसकी रेडियस r है। इसको हमने ये ऊपर हैंग कर रखा है अपर पॉइंट पर, और जब इसका मोशन होगा ये ऐसे ऑसिलेट होगा, इधर इधर, ये ऐसे इसके अबाउट ऑसिलेट होगा। ये इसका टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन बताना है आपको, या स्टेप्स बता देने हैं। तो इसकी ये मोशन से लेफ्ट और राइट जो मोशन होगा ए के अबाउट, ए को आप एक नेल की तरह मान लें, ऐसे ईयर है पर इसे नेल नेल की तरह मान लें कि यहाँ पे ये हैंग कर रहा है रिंग। और इसका जो इस वर्टिकल प्लेन में, जो वर्टिकल प्लेन है इसमें मोशन होगा इसका लेफ्ट एंड राइट, उसकी वजह से एसएचएम होगा। उस एसएचएम का टाइम पीरियड फाइंड करना है। क्वेश्चन क्लियर है आपको? Sir, T is equal to 2 pi under L plus R by G. एक मिनट, आवाज बहुत कम है, थोड़ा जोर से बोले। और मुझे मेथड मेथड अभी देखूंगा मैं। तो आप लोगों को मुझे स्टेप्स बताने हैं, कौन से स्टेप से आंसर आएगा, स्टेप्स बताने हैं, ठीक है? तो पहले ट्राई कर लें, फिर जिसका भी मन है वो मुझे स्टेप्स बताएंगे। सर एंगुलर एक्सेलरेशन स्टेप्स बता रहे हैं कोई? सर टॉर्क को आई अल्फा रख देंगे और उसको एम जी थीटा इंटू एल आर के इक्वल रख देंगे, एम जी थीटा इंटू आर। ऐसे करोगे आप, देखो ये फॉर्मूला याद है आपको, देखा है आपने? यस सर। ये डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करो, इसमें जो वैल्यू पुटअप करोगे वो वैल्यू मुझे बताओगे अभी क्या क्या रखोगे, पहले खुद ट्राई कर लो। इसमें जो एल है वो इफेक्टिव लेंथ होती है, इफेक्टिव लेंथ। और आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया है जिसके अबाउट ये रोटेट करेगा। आई 2 mr² और एल को आर के इक्वल रखेंगे। हाँ, तो बहुत सिंपल है, ए के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया रखना है, इसमें इतना आसान है ये। तो mr² प्लस mr² पैरेलल एक्सिस थ्योरम से, और जो इफेक्टिव लेंथ है वो इसके सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस यहाँ से, वो रेडियस है एल, ये इफेक्टिव डिस्टेंस है, ये इफेक्टिव लेंथ, जो कि होता है डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास फ्रॉम ए, ये जिसके अबाउट हमने हैंग किया है उस एक्सिस से, हमारे केस में आर। सबका ये आंसर आ गया, आगे चलो। यस सर। कुछ क्वेश्चन उसमें से ले लेता हूँ, नहीं पहले एक दो क्वेश्चन इसमें से भी और देखते हैं। एक ये वाला क्वेश्चन बताएंगे।
इस ब्लॉक का मास m है और इसका एम्पलीट्यूड मान लें a है, और ये जो कनेक्टेड है इसको मैं p कह रहा हूँ और इस पॉइंट को मैं q कह रहा हूँ। आपको p का मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कितना होगा जब ये ऑसिलेशन कर रहा होगा, और q का मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कितना होगा ये फाइंड करना है। क्वेश्चन क्लियर है? p और q के मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फाइंड करने हैं आपको। खाली स्टेप्स लिखने हैं, ओनली स्टेप्स, कुछ सॉल्व नहीं करना है। आप लोग बता रहे हैं मुझे मेथड, p का मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट और q का मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। आप लोग बताएंगे या मुझे सॉल्व करना है, या है अभी ट्राई कर रहे हैं? आप लोग बताएं मुझे। सर ट्राई कर रहे हैं। ओके, आपको खाली स्टेप बताने, जैसा कि मैं आपको बोल चुका हूँ पहले, ओनली स्टेप्स। एम्पलीट्यूड इज इक्वल्स टू x1 प्लस x2। एम्पलीट्यूड x1 प्लस x2 प्लस x1 प्लस x2 प्लस x3। ओके, फिर सर x2 और x3 को f बाय माइनस k2 और f बाय माइनस k3 लिख देंगे। f बाई -k2 -k3। नहीं नहीं x2 और x3 की जगह। नहीं 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 नहीं,
एफ कहाँ है हमारे पास? एफ नेट के से आ जाएगा 1/K1 + 1/K2 + 1/K3 इंटू ए। और सोच लो, अभी सोच लो फिर देखता हूँ। ठीक है, तो फिर क्यू का मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कितना ही आएगा? देखो ये सब सीरीज में है, तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या, K1 x1, ये जो भी फोर्स एफ होगी बराबर K2 x2। इससे मुझे खाली एक रूल पता चला। क्या रूल पता चला? x1 x2 x3 इस रेशो में 1/K1 1/K2 एंड 1/K3। जैसे ये रेशो आया, मैं एम्पलीट्यूड को इस रेशो में डिवाइड कर दूंगा तो मेरे x1 x2 x3 आ जाएंगे। तो इसलिए x1 हो गया मेरा 1/K1 अपॉन इन तीनों का सम इनटू ए। ये मेरा x1 हो गया। पी पॉइंट का जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होगा वो x1 के बराबर होगा, लेकिन क्यू के लिए x2 मैक्सिमम नहीं होगा बल्कि x1 + x2 इनका सम हो जाएगा। तो क्यू के लिए पहले x2 निकालेंगे 1/K2 अपॉन एम्पलीट्यूड को इस रेशो में डिवाइड कर देंगे तो इससे x2 आ गया। फिर मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ P इक्वल टू x1, ये डायरेक्ट आंसर है। एंड मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ Q, ये x1 और x2 दोनों ऐड हो जाएंगे, क्योंकि इसमें एक्सटेंशन होगा इसमें भी एक्सटेंशन होगा, तो इस पॉइंट का जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो इनके टोटल एक्सटेंशन के इक्वल होगा। x1 + x2। अगले क्वेश्चन पे आ रहा हूं। यहां तक क्लियर है सबको? मैं शिफ्ट कर रहा हूं इसको। किसको डाउट है तो बोल सकते हैं। फिर से बोलो। इसमें देखें, यहाँ पे पहले ये समझते हैं, सीरीज में है ना ये तीनों, तो फोर्स सेम होती है। तो जो x है वो K1 के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ऐसे x2 K2 के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो इसलिए जो डिस्प्लेसमेंट होंगे वो रेस्पेक्टिव जो इनके स्प्रिंग कांस्टेंट है K1 K2 K3 उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। पहले ये बात समझ लेनी है। इससे हमारा x1 x2 x3 का रेशियो आ गया। और फिर एम्पलीट्यूड यानी जो टोटल डिस्प्लेसमेंट है इनके सम के बराबर। तो x1 जब भी फाइंड करना है, अब इस रेशो में a को डिवाइड कर देंगे, बड़ा आसान है। तो a को हमने इस रेशो में डिवाइड कर दिया,
फर्स्ट रेशो अपॉन इन तीनों का सम इनटू ए, तो x1 आ जाएगा। इसी तरह x2 निकालने के लिए ये वाला रेशो अपॉन इन तीनों का सम इनटू ए, ये तो हम रेशो में डिवाइड कर रहे हैं एम्पलीट्यूड को, तो इससे x2 आ जाएगा। पहले यहां तक देखें, यहां तक आया समझ में? और फिर अगर इसमें 1 सेंटीमीटर मान लो डिस्प्लेसमेंट हुआ x, और k2 मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए 2 सेंटीमीटर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो Q पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट जितना यहाँ होगा P में वो भी होगा, प्लस इस स्प्रिंग में जितना होगा, यानी x1 और x2 ऐड हो जाएगा। यस। तो इसलिए Q का मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट x1 प्लस x2। जब हमें ये वैल्यूज गिवन होगी तो हमें ये क्वेश्चन आसान लगेगा वैल्यूज के टर्म्स में। अभी मैंने k1 k2 k3 दे दिया, थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो रहा है। ये जब हम एक्चुअल में रेशो हमें केस गिवन होंगे तो ये सिंपल नंबर आ जाएंगे, तो हमें ये आसान लगेंगे। अब मैं अगले क्वेश्चन पे आ रहा हूँ। कुछ क्वेश्चन आपके वेव्स के भी ले लें, एसएचएम के तो काफी होगा, वेव्स के नहीं लिए अभी हमने। थोड़े से वेव्स के क्वेश्चन ले रहा हूँ मैं। वेव्स में मैं आपको सबसे पहले डॉपलर इफेक्ट के क्वेश्चन लेता हूँ, क्योंकि वो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। एक क्वेश्चन डॉपलर इफेक्ट पे दे रहा हूँ। डॉपलर इफेक्ट तो सब क्लियर है सबको? हमें एक रेलवे इंजन गिवन है, जिसकी स्पीड 144 किलोमीटर पर आवर है, और एक कार गिवन है जिसकी स्पीड 72 किलोमीटर पर आवर है। बोथ आर मूविंग इन opposite डायरेक्शन। और इंजन से जो है फ्रीक्वेंसी आ रही है, विस्लिंग फ्रीक्वेंसी इंजन की 500 हर्ट्ज गिवन है। और वेलोसिटी ऑफ साउंड 340 मीटर पर सेकंड गिवन है। Find apparent frequency heard in the car। दो केस हैं इसमें, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, लेकिन दो केस बनेंगे।
both are approaching each other. And both are moving away from each other. दोनों केस में अपरेंट फ्रीक्वेंसी आप लोग ट्राई कर रहे हैं, फिर हेल्प लेंगे। फर्स्ट केस फ्रीक्वेंसी 600। पहले वाले का 2.3 आ रहा है। पहले वाले का 2.3 यस सर। नहीं, 2.3 500 हर्ट्ज तो एक्चुअल फ्रीक्वेंसी है, तो इससे ज्यादा आना चाहिए ना हमारा। सर फर्स्ट केस में 600 आ रहा है सर, फर्स्ट केस में। फर्स्ट 100 में, हाँ 600। ये एक तो मीटर पर सेकंड में चेंज कर लेंगे ना इनको, जिनकी मिस्टेक आ रही है शायद उन्होंने ना किया हो। तो फर्स्ट का आंसर Yes, sir. 600 इज राइट, सेकंड का 421। और सेकंड का 421 भी राइट है। फर्स्ट केस में ये सोर्स मान लो ऐसे आ रहा है, ये ऑब्जर्वर है, ये सोर्स है, एस इज सोर्स, ऑब्जर्वर मतलब यहाँ पे हमारी कार है। तो सोर्स टू ऑब्जर्वर मैं ऐसे साइन कन्वेंशन लेता हूँ, ये वाला पॉजिटिव, एफ अपरेंट इज एफ इंटू और इसमें साइन कन्वेंशन लगाना है, तो ये ऑपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए ये माइनस में यूज करेंगे। ऑब्जर्वर और सोर्स सेम डायरेक्शन में साइन के, इसलिए ये प्लस के साथ ये ऐसे रहेगा। इसमें हमें इनकी वैल्यू रखनी है। तो सोर्स की वेलोसिटी जो है वो है 144 किलोमीटर पर आवर, ये 40 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी, और ये है 72 ये 20 मीटर पर सेकेंड। फ्रिक्वेंसी एफ है 500। तो देखिए फर्स्ट केस में ऐसा आएगा,
इसी तरह सेकंड केस में करेंगे, बोथ आर मूविंग अवे फ्रॉम ईच अदर, सोर्स भी अवे जा रहा है, ऑब्जर्वर भी अवे जा रहा होगा। ये सोर्स भी अवे और ये ऑब्जर्वर है, ये भी अवे, ऐसा लेंगे। और सोर्स टू ऑब्जर्वर ये वाली डायरेक्शन पॉजिटिव। ऑब्जर्वर सोर्स वाली अब नेगेटिव हो जाएगी, इसलिए ये 500। ये 421 हर्ट्ज आ जाएगी। अगले क्वेश्चन पे आ रहा हूँ, देखिए यहाँ तक ऑल ओके। सबका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेशनरी सोर्स है हमारा, एन ऑब्जर्वर मूव with a velocity of 1/5 the velocity of sound. Towards the source find percentage increase in apparent frequency. Sir, 120%. 120% नहीं, 20% आया, वो परसेंट इंक्रीज है ना, इंक्रीज 20% होगा, चेंज लेंगे ना। It's 20%. हाँ, तो 20% इंक्रीज आएगा। 20% से। हाँ,
नेक्स्ट क्वेश्चन, सबका आगे आंसर ये? apparent frequency f into v माइनस ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर की फ्रिक्वेंसी लेंगे 1/5 ऑफ स्पीड ऑफ साउंड, ये सोर्स है, ये ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्वर इधर मूव कर रहा है, पॉजिटिव डायरेक्शन हमारी इधर है इसलिए माइनस में लेंगे ऑब्जर्वर की वेलोसिटी, और सोर्स हमारा स्टेशनरी है इसलिए इसकी वेलोसिटी 0 लेंगे। तो इससे आप देखेंगे हमारा कितना आया, 1.2f, इसलिए चेंज इन फ्रीक्वेंसी 0.2f, इसलिए डेल्टा एफ अपॉन एफ इंटू 100। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। यह हमारा ऑब्जर्वर है और ये हमारा सोर्स है, ये दोनों एक पी पॉइंट की तरफ आ रहे हैं 90 डिग्री पर। और ये एंगल मैं थीटा मान लेता हूँ। एक्चुअल फ्रिक्वेंसी सपोज एफ है, तो ऑब्जर्वर को जो फ्रिक्वेंसी सुनाई देगी वो आपको वेरिएबल के टर्म्स में निकालना है। ये ऑब्जर्वर है आपका। पहले आप ट्राई कर रहे हैं, फिर हेल्प ले लेंगे। और 1-2 मिनट सबको ट्राई करने दें, फिर आंसर बोलेंगे। So f into v plus v naught sin theta upon v minus vs cos theta. अभी 1 मिनट बाद लिखता हूँ मैं, रुक जाते हैं अभी।
सबने लिख लिया, बता रहे हैं आप लोग? सबका हो गया? Sir, F is equal to F V plus V cos theta upon धीरे धीरे बोलो। एफ अपेरेंट इक्वल टू एफ इंटू, हाँ बताओ क्या लिखूं? V वी plus V cos theta V observer cos theta वी ऑब्जर्वर कॉस थीटा upon V minus हाँ V source cos theta. वी सोर्स कॉस थीटा। अभी पूछता हूँ बाकी लोगों से, ठीक है ये एक्सप्रेशन? सर वी नॉट साइन थीटा है ऊपर। हाँ ये चेंज होगा यहाँ पर, ये इधर वाला कंपोनेंट लेंगे ना हम। वी एस का कंपोनेंट तो ठीक है, वी एस कॉस थीटा, पर ये एंगल तो 90 माइनस थीटा हो जाएगा। तो वी ऑब्जर्वर का कंपोनेंट कॉस 90 माइनस थीटा, तो वी नॉट साइन थीटा। तो इन दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन के अलोंग हमें देखना है, और पॉजिटिव डायरेक्शन सोर्स टू ऑब्जर्वर ये पॉजिटिव है, तो इसलिए ये हमने ये फॉर्मूला लगाया है, एफ अपेरेंट इक्वल टू एफ इंटू वी माइनस माइनस वी ऑब्जर्वर। ये माइनस में लिया है क्यों? क्योंकि ये पॉजिटिव से अपोजिट डायरेक्शन में है, और यहाँ पे वी एस और वी ऑब्जर्वर इनके कंपोनेंट ले रहे हैं, इन दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन के अलोंग कंपोनेंट्स ले रहे हैं। तो हम ये वैल्यू रखेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ये स्पीड ऑफ साउंड है। सबका आंसर आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहा हूं मैं। किसी को डिफिकल्टी यहाँ तक? A policeman on duty detects a drop of 15% in the pitch of a horn of a motor car as it crosses him. And velocity of sound given है 330 मीटर पर सेकेंड। तो कैलकुलेट स्पीड ऑफ द कार। ये ट्राई करते हैं एक बार।
सर एक बार क्वेश्चन रिपीट कर दीजिए सर, लाइक नेटवर्क प्रॉब्लम थी। हाँ, ए पुलिसमैन ऑन ड्यूटी डिटेक्ट्स ड्रॉप ऑफ 15% इन द पिच ऑफ ए हॉर्न ऑफ ए मोटर कार जो आ रही है उसके हॉर्न में 15% का ड्रॉप पुलिसमैन को लगता है जैसे ये कार पुलिसमैन को क्रॉस करती है। तो हमें कार की स्पीड फाइंड करनी है। स्पीड ऑफ साउंड गिवन है 330 मीटर पर सेकेंड। तो पहले आप लोग एक बार ट्राई कर रहे हैं, फिर हेल्प ले लेंगे। सर अप्रॉक्स 58 मीटर पर सेकेंड। नहीं, 88 नहीं। सर 58। 58 नहीं, 58 भी काफी दूर है अभी। हिंट दूं एक बार? आप बता रहे हैं मुझे ये 15% को आपने कैसे यूज किया? एपरेंट फ्रीक्वेंसी को 0.85 एफ नॉट लिख दिया। एक मिनट, ये पुलिसमैन है ऑब्जर्वर। तो सर ये जो वन कार आ रही थी, कार यहाँ से आ रही थी और फिर ये इधर चली गई। तो जब कार इधर आ रही होगी ये, तब इसको जो एपरेंट सुनाई देगी वो F1 है, और जब कार इससे दूर जा रही होगी वो F2 है। पहले तो ये बताइए मुझे, दोनों बार फ्रीक्वेंसी निकाली हमने F1 F2? नहीं निकाली। नहीं। हाँ, इसलिए एरर आ रही है, आप समझे। जब कार उसके पास आ रही होगी तो एक फ्रीक्वेंसी सुनाई देगी उसे, और जब उससे दूर जा रही है तो दूसरी फ्रीक्वेंसी सुनाई देगी। ये वाली फ्रीक्वेंसी इसकी 85% है। तो दोनों एपरेंट निकालनी है। ओके सर। हाँ, ये 0.85 टाइम्स F1, ये भी अपरेंट है, ये भी अपरेंट है। इससे निकालो आप, फिर आंसर आ जाएगा। बात एक्सप्लेन करेंगे। हाँ, कार जब ऑब्जर्वर के पास आएगी तो फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी, और कार जब उससे दूर जाएगी ऑब्जर्वर यानी पुलिसमैन, तो फ्रीक्वेंसी कम होगी। इसलिए इसको मैंने कम लिया है, और ये दोनों ही अपरेंट होंगी। और 15% ड्रॉप हो रहा है, यानी 85% सुनाई दे रही है उसे, जो पहले सुनाई दे रही थी। पहले ये सुनाई दे रही थी, बाद में ये सुनाई दे रही है। अब क्लियर है? दोनों यस सर। एपरेंट है। हाँ, दोनों एपरेंट है, दोनों निकालनी है। एक बार कार अप्रोच कर रही है तब, और एक बार कार उससे दूर जा रही है तब। इसमें रख ओके। देंगे, फिर सॉल्व करेंगे। हाँ, तो अब ट्राई करते हैं।
F1 वाली होगी आपकी F इंटू V माइनस 0/V-VS, ये सोर्स है आपका। VS यानी वही कार की स्पीड है, VS। F1 ये है, और F2 देखें, F2 होगा आपका ये -VS। जब ये सोर्स दूर जा रहा है तो ये माइनस में हो जाएगी। इन दोनों को यहाँ पे रख देंगे, ये F2 है और ये F1 है। सर 26.7 मीटर पर सेकेंड। हाँ अब ठीक है, तो इससे VS हमारा अप्रोक्सीमेट ही आ जाएगा। तो 26.7 मीटर पर सेकेंड। तो देखिए आपको यहाँ तक सबको क्लैरिटी है, सब समझ में आया है ऑब्जर्वर 0 पे है सर। जी? ऑब्जर्वर 0 पे है। नहीं नहीं, ऑब्जर्वर तो ये है ना, या पुलिसमैन, ऑब्जर्वर तो स्टेशनरी है, कार मूव कर रही है, लिखा है ना, एज द मोटर कार क्रॉस हिम। ऑब्जर्वर पुलिसमैन है, एक कार एक बार उसकी तरफ आ रही है, एक बार उससे दूर जा रही है, दो बार निकालेंगे। तो किसी को कोई डिफिकल्टी है तो और पूछ सकते हैं, मैं यही, नहीं तो क्लास फिर वाइंड अप करूंगा। तो आज की क्लास में यही वाइंड अप कर रहा हूँ। गुड बाय सर स्टूडेंट। नेक्स्ट क्लास का टॉपिक बता नेक्स्ट क्लास में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स स्टार्ट कर देंगे। 11th का हो गया ना, अब 12th के टॉपिक्स ले लूंगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, और थोड़े बहुत इसके और क्वेश्चन ले लूंगा। वेव्स के भी और टॉपिक भी हैं, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं क्लोज कर रहे हैं। गुड बाय एवरीवन, गुड बाय। गुड बाय।